वीडियो में आपका स्वागत है। मैं अपने पेज पर आपका स्वागत करती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, मेरे पेज को फॉलो करते हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जिन लोगों ने मेरे पेज को फॉलो नहीं किया, प्लीज़ मैं विनती करती हूँ मेरे पेज को फॉलो कर देना। परमेश्वर का वचन और लोगों तक पहुँचे, शेयर भी कर देना। खुदा आपको आशीष देगा। ये भी एक सेवा है भाई बहन। आप अगर फॉलो करते हो, शेयर करते हो तो प्रभु की सेवा आप कर रहे हो। इस सेवा के द्वारा परमेश्वर दुगना फल आपको देगा। दान और सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। यहाँ पर हम पवित्र बाइबल में एक स्त्री को देखते हैं। उस स्त्री ने एक एलिशा नाम की व्यक्ति की सेवा की थी। वो एलिशा जब भी वहाँ से जाता था, वो रोटी खिलाती थी उसको। कितना बड़ा आशीष वहाँ पर, कितने बड़ा प्रतिफल वहाँ पर मिला। इस वचन के द्वारा मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगी। सच में सेवा का फल मीठा होता है। सेवा और दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। इस काम करने के लिए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये फल हमेशा लौट कर दुगना बनकर वापस आने वाला फल है। ये स्त्री सच में, इस स्त्री के हृदय में एक तो खुदा ने बात डाली। परमेश्वर किस रीति से हमारे मनों में बात डालता है, परमेश्वर किस रीति से हमारे मन में बात करता है, इस वचन के द्वारा आप जानोगे। दूसरे राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय वचन 8 से लेकर 17 तक मैं आपके बीच में पढ़ूंगी। तो इस वचन को आप ध्यान से सुनना, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। एक दिन की बात है कि एलिशा सुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके बेबस किया। अंत में जब जब वह उधर से जाता, तब तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उसी स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह तो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है। वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। यहाँ पर उस स्त्री के हृदय में परमेश्वर ने बात की, तभी उसने जाना कि ये तो परमेश्वर का भक्त है। उससे पहले उसको पता नहीं था। खुदा ऐसे ही हृदय में बात करता है भाई बहन। मुझे तो कोई परमेश्वर का पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी सी अपरोठी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी, एक दिवट रखें कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका रहे। एक दिन की बात है कि वह वहाँ जाकर उसी अपरोठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। और उसने अपने सेवक गेजी से कहा, उसे सुनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेजी से कहा, इसे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की तो तेरे लिए क्या किया जाए। क्या तेरी चर्चा राजाओं या प्रधानों या सेनापति से की जाए। उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए। गेजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके पास लड़का नहीं है और उसका पति बुढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। आमीन।
यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले परमेश्वर ने उस स्त्री के हृदय में बात डाली कि ये तो परमेश्वर का जन है। उसने सेवा की, उसको रोटी खिलाई। जब उनने वहाँ पर उसके लिए एक छोटी सी कोठरी बनाई परमेश्वर के दास के लिए, और रोटी भी खिलाते थे, वहाँ पर एक कुर्सी रख दी, एक दीवार रख दिया और एक खाट बना दिया। तो ये जब वो सेवा उसने वहाँ पर इतने मेहनत से जब वो सेवा की, तभी प्रभु का दास वहाँ पर लेटा, तब परमेश्वर ने उस दास के मन में भी कुछ बात डाली। जब हम कुछ भी बात ठंडे दिमाग से सोचते हैं, आराम से सोचते हैं, तभी खुदा हमारे हृदय में बात करता है। एक तो ये बात हमें सीखने को मिलती है, और दूसरी बात, सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती भाई बहन। किसी को रोटी खिलाना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। और हो सके अपने खाने का भोजन में कोई जब आ जाते हैं, आप मन छोटा ना करो, परमेश्वर उसका दुगना फल देता है। और अपने हिस्से की रोटी कोई आ जाता है, चाहे कम पड़े चाहे बाद में बनाना पड़े, तो इस बात का आप ध्यान रखना। अगर ये मेहनत जब आप करते हो तो परमेश्वर आपको देखता है, खुदा आपको दुगना फल देगा। और तीसरी बात जो हमें देखने को मिलती है, परमेश्वर के दास इतना खुश हुआ। परमेश्वर के दास कहता है, इसके बदले में जो तूने चिंता की, तेरे लिए क्या किया जाए? क्या राजाओं में, प्रधानों में, सभाओं में तेरी चर्चा किया जाए? वो कहती है, मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ, मैं तो घर में ही रहती हूँ, मुझे ऐसी सभाओं में नहीं जाना है। तब उसका दास कहता है, इसके पास लड़का नहीं है। जब उसने ऐसा कहा कि आने वाले वसंत ऋतु में तेरे पास एक बच्चा होगा, तो वो अचंबा हो गई। विश्वास करना भी नामुमकिन उसके लिए हो गया, क्योंकि उसने इतनी बड़ी आशीष उसको दी, क्योंकि वो बुढ़ी स्त्री थी, लेकिन उसी खुदा ने उसको सामर्थ्य दी और उसका बेटा हुआ। इससे आगे 18, 19, 20 में ये कहानी लिखी है, आप पढ़ना। बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर लिखी है। जब वो लड़का बहुत बड़ा हो जाता है, फिर क्या होता है, वो लड़का एक दिन मर जाता है। जब वो लड़का मर जाता है, उसके सर में बहुत दर्द आता है। जब उसका पति खेतों में ऐसे कुछ फसलों को लवाने को वहाँ पर गया था नौकर चाकरों के साथ, वो लड़का भी अपने पापा के साथ जाता है। उसके सर में बड़ा भयंकर दर्द उठता है, और वो लड़का वहाँ पर मर जाता है। वो लड़का जब मर जाता है, तो वो स्त्री क्या करती है, उस लड़के को उठा करके जो खाट उसने प्रभु के दास के लिए बनाया था अपने घर के अंदर, उसी खाट में लिटा देती है, और अपने पति को कहती है, फटाफट मुझे एक दास दे दे और एक गधी दे दे, और मैं जा करके झट करके उससे जो एलिशा प्रभु का दास है, मैं पहाड़ पर जाकर उसको मिल के आऊँ। वो अपने पति को भी नहीं बताती है कि इतना बड़ा कांड हमारे साथ हो गया, इतनी बड़ी दुर्घटना हमारे साथ होगी। उसका पति कहता है, आज ना तो कोई नया चांद का दिन है और ना ही आज विश्राम दिन है, तो क्यों उसको मिलने जाती है? वो वहाँ पर कहती है, कल्याण के लिए, मैं कल्याण के लिए वहाँ पर जा रही हूँ। वहाँ जब मैं जाऊँगी प्रभु के दास के पास, तो कल्याण ही होगा। यहाँ पर भी उसने विश्वास किया। और यहाँ से हमें यह सीखने को मिलता है, जब तक हमारा काम सफल नहीं होता है, हमने किसी भी बातों का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परमेश्वर कुछ भी मन में बात, उनके बड़े विचार, बड़े काम, सफल काम होने के लिए तैयारी में रहते हैं, तो लोगों को पहले ही बता देते, वो काम असफल हो जाता है। उस स्त्री ने अपने पति तक को भी ये बात नहीं बताई कि बेटा मर गया है। उसने उस खाट पर रख दिया और वहाँ सीधा उस एलिशा के पास पहाड़ पर गई, और उस एलिशा ने उसको आते हुए देखा। उसी गेझी को बोला कि ये स्त्री आ रही है, इसको पूछ कि इसके घर के सभी कुशल से हैं। तो उसने रास्ते में से पूछा कि सब कुशल से हैं? वो कहती, हाँ मेरे घर आना पूरा कुशल से है। और प्रभु के वचन में ये लिखा है, तुम्हारे मुंह में आशीष और तुम्हारे मुंह में शराब लिखा है। अगर वो ऐसे शिकायत करने लगती कि कहाँ ठीक है, क्या ठीक है, मेरे साथ तो इतने बड़ी दुर्घटना घट गई, उसने कुछ भी नहीं बोला। उसने बोला सब कुशल से है। वो जानती थी कि परमेश्वर के जिस दास के पास मैं गई हूँ, उसने अपने पति के को बोला था। वो कहता, तू क्यों जा रही, आज कोई ऐसा खास दिन नहीं है, ना तो चांद का दिन है और ना विश्राम दिन है। वो कहती कल्याण के लिए। उसको पता था वहाँ जाकर कल्याण होने वाला है और वहाँ अद्भुत कार्य होने वाला है। जब वो उसी एलिशा से मिलती है, तो एलिशा उसको पूछता है क्या प्रॉब्लम तुझे है? तो वो कहती है
मैंने तुझे बोल दिया था मेरे प्रभु, ये मेरे साथ धोखा है और अभी मेरा लड़का जीवित नहीं है। मैं आशा करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ तू उसको जीवित कर सकता है। तो एलीशा फिर उसी गेजिहा को अपनी लाठी को लेकर वहाँ उसके साथ भेजता है। कहता है जब तक तू लड़के के पास ना जाएगा, रास्ते में कोई तुझे हाल पूछे या तुझे कोई रुकाए, किसी से तूने बात नहीं करनी है। उस छड़ी को लेकर उस लड़के के बिस्तरे में लेटा देना और वो लड़का ठीक हो जाएगा। जब वो गेजिया वहाँ पर जाता है, वो लाठी को वहाँ पर रख देता है और फिर परमेश्वर से प्रार्थना करता है और उसके छाती में चढ़कर अपनी सांसों को उसके अंदर जब फूंकता है तो लड़का जीवित हो जाता है। एक अद्भुत कार्य वहाँ पर होता है, एक अद्भुत चमत्कार वहाँ पर होता है। ये किस कारण हुआ? विश्वास के द्वारा और थोड़ा धैर्य बनाने के द्वारा और परमेश्वर पर ईमान और विश्वास उसका था। उसने कहा था कल्याण होगा, तो यहाँ पर बहुत बड़ा कल्याण हुआ। उसका मरा हुआ लड़का दोबारा जीवित हुआ और उसने सेवा भी की थी प्रभु के दास की और परमेश्वर से वो प्रेम करने वाली स्त्री थी। ऐसी ही आप और मेरा विश्वास भी होना चाहिए भाई बहन। जब परमेश्वर की उस बड़ी आशीष को अपने जीवन में देखना चाहते हो, ऐसी ही ईमान, ऐसा ही विश्वास खुदा पर आप लगाना। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।